बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के हवाले से। तो आज के दौर में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी आमदनी हासिल करे और कमाए भी और खूब पैसा कमाए ताकि उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें और उसकी ख्वाहिशात जितनी भी हैं ज़िंदगी में वो पूरी हो सकें। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने ये काम हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया और हर शोबे में एक इनकलाब बरपा है। और एक जगह मैं पढ़ी थी कि जो मौजूदा दौर है वो पैसा कमाने के हवाले से सबसे आसान दौर है, जिसमें कोई भी शख्स बगैर किसी नौकरी किए घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। और आजकल हर जगह ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का चर्चा आप लोग भी सुनते होंगे, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, वो चाहे रिवायती हो या फिर ई कॉमर्स हो, मार्केटिंग जो है ना उसके सबसे अहम पहलू होता है। डिजिटल बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी फिर आपको डिजिटल ही रिक्वायर्ड होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसकी दुनिया भर में डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और ये काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ना ही इसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत होती है और ना ही कोई एज लिमिट है। आप किसी भी एज में इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस और स्टार्टअप की तो कामयाबी का सबब बनती है। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखकर कोई भी घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। तो जनाब ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। किस तरह ये स्किल हम सीख सकते हैं, महाना पैसे कितने कमा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इफ्रा अयूब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं। इफ्रा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. And first of all, thank you so much for inviting me over here. It's a very amazing experience, माशाल्लाह। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जिस तरह से आपने थोड़ी सी लाइट शेड की, आई थिंक आपने लाइक व्हाट यू हैव सेड दैट इज़ मेकिंग द होल सेंस इन द वर्ल्ड। और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको नटशेल में एक्सप्लेन किया है। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इफ्रा, डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ज़्यादा आजकल होती जा रही मार्केट में, मतलब हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। तो एक तो मुझे बताइए कि ये एक्चुअली है क्या? थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं अपने देखने वालों को, बाकी चीज़ें आप बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या और इससे किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कोई भी बिजनेस है, आपने अगर उसको ऑनलाइन लेके जाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने कस्टमर्स को रीच करने का एक मेथड ईजी बना रहे हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपनी ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए डिजिटल मीन्स यूज़ करते हैं। और वो जो डिजिटल मीन्स हैं वो हमारे पास आजकल के दौर के अंदर जो है वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो गूगल हो सकता है। अच्छा। इस तरह के सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो मार्केटिंग अगर हम लोग समराइज करेंगे मार्केटिंग क्या है, कुछ लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इट्स द ऑल कॉन्वर्सेशन जो कि आपका एक बिजनेस करता है आउटसाइड वर्ल्ड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा जो है वो नटशेल होता है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का जो थोड़ा सा स्कोप है। अब हम लोग एक बात करते हैं, जो आपने यहाँ पे बात की है कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रही है। अभी इसमें दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं कि एक तो लोग ये कहते हैं कि यार हर कोई डिजिटल मार्केटर हो रहा है, ठीक है, और एक पर्सपेक्टिव आता है कि ये इतना बूम क्यों कर रहा है। तो बूम ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग एक लेमैन की बात करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि नहीं अफोर्ड करता कि वो बिल बोर्ड पर जाए या फिर वो एक टीवी के ऊपर फाद मुस्तफ़ा को हायर करके एक अच्छी सी ऐड बनवाए और फिर उसको रन करे, तो वो क्या कर सकता है कि वो सिर्फ 100 रुपीज़ में भी अपना बिजनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है। अच्छा। उसकी रीच इंक्रीज कर सकता है। वाओ। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी एक डॉलरम में है और जितने एक प्रेशर हम सब पर है कि हमने अपने बिजनेसेस को भी मेंटेन करके रखना है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी फोकस करना है और हमने अब ज़्यादा यूज़र्स को नहीं, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके चलना है साथ। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक आइडिया के लिए या फिर एक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है, बेसिकली आपका एक यूनिक आइडिया होता है जो कि आप लोगों तक लेके जा रहे होते हैं। और अब अगर वो इतना यूनिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि एक रिंग है, उसके अंदर उस रिंग के अंदर जो है एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक, दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया। ठीक है, अब इस यूनिक आइडिया को आपने अगर मार्केट करना है तो यू नीड टू अवेयर पीपल आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, कि यार कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हमारी एक रिंग है इसके अंदर ये वाले फीचर्स अवेलेबल हैं। ये तो सबको नहीं पता होगा, आपने उनको अवेयर करना है, अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी है, आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बताना है। अगर तो आपको ये पता है कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी सिंपल सी है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, तो फिर तो आप यानी उसको आराम से मार्केट कर सकते हैं और फिर तो कस्टमर भी आपके पास आ सकता है।
ठीक है, उसमें बहुत से हमारे पास जो हैं वो एग्जांपल्स और डिजिटल मार्केटिंग हर किसी के लिए, जिस तरह मैं बात करी थी कि बहुत से रिवायती भी बिजनेसेस बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से ऑनलाइन बिजनेसेस पे भी चले गए, उनके लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये रिक्वायर्ड है। अब आई बिलीव कि इस वक्त जो है वो एक डिजिटल एरा का टाइम है। हाँ। और जो भी बिजनेस है वो एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, वो एक सिंपल करियाने का स्टोर, हाँ हाँ ठीक है, हर एक जो है वो अपनी प्रोडक्ट लोगों तक, मैसेज तक पहुंचा सकता है बहुत ही इकोनॉमिकल अमाउंट के अंदर, और ये सबके लिए सूटेबल है, और ये सिर्फ बिजनेसेस तक लिमिटेड नहीं है। ये जो आपने 100 रुपए में बात की थी ना कि 100 रुपए में वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है, ये किस तरह कर सकता है? जो लोग देख रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा हज़ारों रुपए देने, वो किस तरह, अगर 100 रुपए में वाकई होती है तो किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, बहुत ही मिनिमल चीज़ मैंने बताई है। बहुत से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं ठीक। जिसके ऊपर आप अपने आराम से प्रोडक्ट के ग्राफिक्स बना हाँ। सकते हैं। ग्राफिक्स बना के उनको राइट अवे या फिर सिंपल इमेजेस ले लें ठीक, प्रोडक्ट की, ठीक है। खूबसूरत एंगल से उनकी पिक्चर्स लेके उनको डाल दें आप फेसबुक के ऊपर। वहाँ से आप उसको अगर बूस्ट करते हैं विद द एड्स मैनेजर, ऑफ कोर्स आई विल नॉट रिकमेंड कि वहाँ से आप फेसबुक के ऊपर फीड पे डालें और वहीं से उसको बूस्ट कर दें, नहीं, आप उसको प्रॉपर एड्स मैनेजर को खोल के वहाँ से उसको अगर आप बूस्ट करते हैं तो आपके पास जो टारगेटेड रिजल्ट्स हैं या जो उससे रेवेन्यू है, वो अगर फॉर एग्जांपल आपकी एड जो है, आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट 10,000, आपने 100 रुपीज़ से उसको बूस्ट कर दिया, आपके कोई 2 भी कस्टमर्स उसमें से आ गए तो आई थिंक आपका जो रेवेन्यू आपने जो लगाया था इन्वेस्टमेंट, उससे तो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आई फील लाइक कि जितने ज़्यादा हमारे पास कंपटीशन बनता जा रहा है, और अगर हम लोग कंटिन्यूस ड्रिलिंग नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं फवाद खान की बात करते हैं, अगर फवाद खान कॉन्टिन्यूस मूवीज में नहीं आएंगे, पीपल आर गोना फॉरगेट अबाउट फवाद खान, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस अपनी अपीयरेंस रखना लोगों के सामने और कॉन्टिन्यूस अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग इसका सबसे अफोर्डेबल और सबसे खूबसूरत रास्ता है। मतलब अपने बिजनेस को आपने किस तरह बूस्ट करना है, ये बड़ा ही अफोर्डेबल हो गया। पहले हम देखते हैं कि पैम्फलेट छपवाए जाते थे, लोगों के घरों में उनको भिजवाया जाता था, इस तरह की चीज़ें की जाती थी, न्यूज़पेपर में जो है वो एड्स दिए जाते थे, मतलब ये रवायती हमारे तरीके थे ना जिस तरह हम मार्केटिंग करते थे। अब बड़ा आसान हो चुका है, तो ऑनलाइन भी जो चीज़ें हैं उसको भी इसी तरह कर सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ऑनलाइन में हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन, क्योंकि वो हमारे पास, हम लोग कह रहे हैं ना कि हमने कन्वेंशनल तो जाना ही नहीं है ना, कन्वेंशनल के तो हमारे पास अमाउंट्स ही नहीं है, जो हमारे पास अनकन्वेंशनल वे हैं मार्केटिंग के, हमने उसको लेकर चलना है, ठीक है। और उसमें हमारे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ऊपर अब जिस तरह से हमारे पास टिकटॉक आ गया है, स्नैपचैट की एड्स आप चला सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। आपने ये देखना होता है, अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं किसी सेमिनार में जाती हूँ स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा चैनल जो है वो हमारे लिए है। सही, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, हमें कैसे पता चले? तो सबसे इजी वे ये होता है कि आपने एनालिसिस करना होता है अपनी ऑडियंस का, आपकी ऑडियंस किस चैनल पे ज़्यादा है, और जिस चैनल पर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना एड स्पेंड जो है उसको पोर इन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टिकटॉक की ऑडियंस जो है मे बी 70% है, आपकी एज जो टारगेट है वो बहुत छोटी है, तो वहाँ पर आप अपना 70% एड बजट लगाएं बेस्ड ऑन दिस कि वहाँ पर अगर आपके पास रेवेन्यू का रिटर्न उतना आ रहा है, अगर आपके पास रिटर्न उतना आ रहा है यानी इतनी सेल्स आपकी जनरेट हो रही हैं, तो आप बस वहीं पर पोर इन करें। अगर आपको ऐसे, और बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल ही छोड़ दें, वहाँ पर भी आप जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस रखें, क्योंकि आपका यूज़र जो है वो भी डिजिटल है, वो सिर्फ एक ऐप के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी मे बी आपके भी मोबाइल में, मेरे भी मोबाइल में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऐप, और हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने बस एक ही में डालना है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी ऑडियंस कहाँ है और आपको रिटर्न कहाँ से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट ये आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली उस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्किल को किस तरह सीख सकते हैं? इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, किस तरह इस स्किल को सीख सकते हैं हम लोग? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपने पूछा है अभी। ये स्किल से कमाना जितना आसान है, इसको लर्न करना भी उतना ही आसान। अच्छा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त है ऑनलाइन एजुकेशन का दौर। अगर मैं बात करती हूँ जो कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ nearpeer.org, वो बेसिकली जो है काम ही इस चीज़ के ऊपर करती है कि किस तरह से आप लोग जो हैं अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करें ऑनलाइन। और कहीं पर भी दुनिया में
वो स्टूडेंट्स उसको अवेल कर सकते हैं। बस वो उस कोर्स को देखें, उस कोर्स के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अपनी स्किल को टेस्ट करें, अपने जो इंस्ट्रक्टर है उससे बात करें 24/7, और उसके बाद जो है वो आराम से उस स्किल को टेस्ट आउट कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड बाय अर्निंग थ्रू दैट स्किल। तो ये बहुत ही ईजी वे हो गया लर्न करना। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बट मेरा हमेशा से जब भी मैं किसी यानी स्पीकिंग सेशन में जाती हूँ या स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, तो मेरा हमेशा उनको ये एडवाइस होता है कि आप इसको कोर्स के थ्रू शुरू करें। क्योंकि यूट्यूब ऑल्दो इस कंटेंट से भरा हुआ है, लेकिन कोर्स हमें किस तरह से हेल्प करता है कि वो एक गाइडेड और स्ट्रक्चर्ड होता है। एक इंस्ट्रक्टर ने अपने एक्सपीरियंस के साथ उसमें टाइम इन्वेस्ट किया होता है उसको क्राफ्ट करने के लिए, कि वो ये पता लगाए कि एग्जैक्टली कि किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इजी होंगे ग्रास्प करना, और वो आपको एक लैडर के थ्रू ऊपर लेके जाता है। और उससे आपका ये हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, और आप जल्दी से उस स्किल को लर्न कर सकते हैं और जल्दी से क्विकली उसको अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन, और इस तरह से ये आपको हेल्प करता है अपने करियर को परस्यू करने में। कितने देर का ये कोर्स होता है? कोर्स आई थिंक कि आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं सिंपल, तो यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि आप जाएं और अपनी मर्ज़ी से जितनी भी आपने वीडियो देखनी देखें, और उसके बाद आप उसको ओमिट कर दें और मे बी पोस्ट कर दें। आप जब भी वापस आएँ यू कैन रिज्यूम दैट कंटेंट। ठीक है, सेम इसी वे में अगर मैं अपनी कंपनी की बात करती हूँ, जहाँ के मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन की है, तो सेम इसी वे में हमें स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए। जिस वक्त दे वांट टू लर्न दे कैन लर्न, और जिस टाइम पे वो उसको पॉज करना चाहते हैं दे वांट टू गो फॉर द गेम्स दे कैन गो। तो ये आई थिंक कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें आपको मैक्सिमम भी अगर आप सही तरह से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको आराम से 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा है इसको स्किल को मास्टर करने के लिए। और कॉन्टीन्यूस लर्निंग, अच्छा कॉन्टीन्यूस लर्निंग क्या है कि लोग ये समझते हैं, बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हमने एक सर्टिफिकेशन कर लिया हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही, डिजिटल मार्केटर्स बड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो ये 2-3 मिथ्स हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी। कभी भी एक कोर्स के बाद या एक थोड़े से 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट के बाद आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आपको एक टॉप नॉच कंपनी जो है वो हायर कर देगी। आपने प्रूव करना है अपने कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस के साथ, इंटर्नशिप्स करें, फ्री में काम करें लोगों के साथ, सो दैट आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। और उससे ये होता है कि जब आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश करते हैं तो अच्छी कंपनीज भी देखती हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस बिहेवियर इन दिस स्टूडेंट्स नेचर, कि ये काम करने वाला बच्चा है और इस पर्टिकुलर स्किल से अर्न करने वाला बच्चा है। और अगर इस वाले एक मिथ को एड्रेस करते हैं जिसके अंदर वो ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल डिजिटल मार्केटर, हर कोई डिजिटल मार्केटर बन रहा है, तो ये एक प्रॉपर मिथ है। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा डिजिटल मार्केटर्स आ रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त कॉन्टिन्यूस हायरिंग इस एक एंगल से क्यों हो रही है कि वी नीड क्वालिटी। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि हमने एक कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया और उसके बाद चलो जी हम लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, एक्सपर्ट समझ लेते हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल भी जो है ये एक रॉन्ग जो है वो थॉट प्रोसेस है, इसको इस तरह से नहीं लेके चलना होता। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इवन दो आपकी जो है वो एक आप समझे कि जॉब एक अच्छी जगह पर हो भी जाती है या आप एक अच्छा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ भी लेते हैं, तो इस चीज़ को बड़ा माइंड में रखने की ज़रूरत है कि आपने बाय चॉइस ऐसी जॉब सिलेक्ट की है जो कि कॉन्टिन्यूस चेंज होएगी, जो डायनेमिक होएगी। और उस डायनेमिक जॉब की वजह से उस प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, गूगल अपडेट करता रहेगा। अभी रिसेंटली गूगल की अपडेट आई है और बड़ी खूबसूरत अपडेट आई है कि आपका अगर क्वालिटी कंटेंट है तो वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको पुश करेगा। हाँ, क्योंकि गूगल के बिजनेस समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो यही है ना कि मैं क्वालिटी कंटेंट दिखाऊंगा तो लोग मेरे देखेंगे, मेरे सर्च इंजन पर आएंगे, वरना वो और पर चले जाएंगे। तो ये कुछ जो हैं वो थोड़े से मिथ्स हैं। और एक कोर्स पर ना जाएं, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ना करें, एक्चुअल में स्किल लर्न करने के लिए कोशिश करें।